श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के प्रेम बिखरे सुमन पर आज धीरे धीरे चर्चा करते हैं। पहला, प्रेम एक ही में होता है वह भगवान में ही होना संभव है। प्रेम का वास्तविक अर्थ ही है भगवत प्रेम। दूसरा, वस्तुतः प्रेम शब्द तभी सार्थक होगा जब वह श्री भगवान में होता है। तीसरा, विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्जवल प्रेम जब होगा तब भगवान में ही होगा। ऐसा होने पर सारा ममत्व सब ओर से सिमट कर एक भगवान में ही लग जाता है। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है तब दूसरी समस्त वस्तुओं से प्रेम हटने लगता है। यह नियम है। और प्रेम हो जाने पर तो प्रेमी सबकी सुधि ही भूल जाता है। वह तो प्रेम ही कहता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही देखता है और चारों ओर से प्रेम का अनुभव करता है। प्रेम की पूर्णता कभी होती ही नहीं। मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अनुभव कभी करता ही नहीं। छठा, प्रेम को अपने प्रेम में सदा कमी का अनुभव होता है। सातवां, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। आठवां, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहना उसका स्वरूप है। प्रेम कभी कहीं भी रुकता नहीं। 10वां, प्रेम में सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहाँ तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है। संपूर्ण त्याग या संपूर्ण समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है। 11वां, जो प्रेम दूसरी वस्तुओं में बटा हुआ है वह प्रेम वस्तुतः प्रेम ही नहीं। 12वां, प्रेम वाणी का विषय नहीं है। 13वां, प्रेम रहता है मन में और मन अपने वश में रहता ही नहीं, वह रहता है प्रेमास्पद के वश में। प्रेम का यह साधारण नियम है। 14वां, प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन बुद्धि प्राण आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद श्री भगवान का। 15वां, प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन बुद्धि अर्पण करने नहीं पड़ते, ये स्वतः अर्पण हो जाते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, यह सहज में नहीं मिलता और जिसे मिल जाता है उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं। प्रेम वस्तुतः भगवान का कभी वियोग नहीं होता। प्रेम में वस्तुतः भगवान का कभी वियोग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। श्री गोपी जनों को छोड़कर किसी समय भी कहीं नहीं जाते। श्री गोपी जनों ने उद्धव को दिखला दिया था कि श्री कृष्ण गोपी जनों के पास ही निरंतर रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर श्री गोपी जनों को प्रेमास्पद समझते हैं। 18वां, प्रेमास्पद प्रेमी का ही बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोपिकाओं के ही बन गए। उन्होंने कहा है, गोपिकाओं, देवताओं की जैसी आयु धारण करके भी मैं तुम्हारा यह प्रेम ऋण चुका नहीं सकता। 19वां, प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं रहता, पर प्रेमी उन्हें ऋणी नहीं बनाता। उन्हें ऋणी मानकर उनसे कुछ चाहे ऐसा प्रेमी कभी नहीं करता। जहां कुछ भी अपनी चाह है वहां प्रेम नहीं। प्रेम का सुख इसी में है कि उसका प्रेमास्पद सुखी रहे, अर्थात तत्सुख सुखित्वम। 22वां, हमारे दुख से यदि प्रेमास्पद सुखी होता है तो वह दुख हमारे लिए सुख है। यह प्रेमी का हार्दिक भाव होता है। ऐसे दुख को, ऐसी विपत्ति को वह परम सुख, परम संपत्ति मानता ही नहीं, सर्वथा ऐसा ही अनुभव करता है। 24वां, प्रेम का स्वभाव विचित्र है, इसमें त्याग ही त्याग देना ही देना, त्याग ही त्याग देना ही देना है। 24वां, प्रेमी प्रेमास्पद को अखंड सुखी देखना चाहता है, उसको सुखी देख कर ही वह सुखी होता है। प्रेमी के सुख का आधार है
प्रेमास्पद का सुख। इसी भाव का जितना विकास इस जगत में जहां कहीं भी होता है वहां उतना ही पवित्र भाव होता है। 25वां, भगवान जिसे अपना प्रेम देते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी ममता नहीं रह जाती, समस्त ममता भगवान से जुड़ जाती है और इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है, कैसे मेरे प्रेमास्पद सुखी हों। 26वां, भगवान जब अपने आप को किसी के हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं तब तभी किसी को अपना प्रेम देते हैं। 27वां, भगवान प्रेम के साथ ही अपने आप को भी दे डालते हैं। यह सौदा महंगा नहीं, बहुत ही सस्ता है। हमारा सब कुछ जाए, बदले में भगवान मिल जाएं, इसके समान कोई लाभ नहीं, यही परम लाभ है। 28वां, बुद्धिमान जन प्रेम के लिए मोक्ष को भी भगवत चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान मोक्ष देना चाहते हैं पर प्रेमी जन उसे स्वीकार नहीं करते। 30वां, जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके ऊपर कोई और बंधन तो रहता ही नहीं, रहता है एक केवल मात्र प्रेम का बंधन। भला प्रेमी प्रेम के बंधन से कभी छूटना चाह सकता है? यह बंधन तो उसके सुख का आधार है। जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है वो तो प्रेमी ही नहीं है। 31वां, इस प्रेम के बंधन में आ जाता है उसकी तुलना लाखों मुक्तियों से भी नहीं हो सकती। प्रेमानंद बड़ा ही विलक्षण आनंद है। इसका एक कण प्राप्त करके ही मनुष्य निहाल हो जाता है। 32वां, प्रेम का विकास और तुच्छ स्वार्थ बुद्धि का नाश दोनों साथ साथ होते हैं। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं होता तब तक भगवान में प्रेम नहीं होता। भगवान में प्रेम त्याग होता है, त्याग से पवित्रता आती है। जितना जितना भोगों से प्रेम हटता जाएगा उतना उतना पवित्रता आती जाएगी। 36वां, भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रेम की बाहरी दशा दो में से एक होती है, या तो जगत से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है या जगत में प्रवृत्ति हो जाती है। पहली अवस्था में वह उन्मत्त की तरह प्रतीत होने लगती है, दूसरी में संपूर्ण जगत का भगवान रूप में दर्शन करता हुआ सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता है। दोनों ही अवस्थाओं में जगत के पहले वाले रूप से तो उसकी निवृत्ति ही रहती है, जगत के पहले वाले रूप को तो वह भूल ही जाता है। जहां देखता है वही श्याम। एक तो यह अवस्था होती है, दूसरी प्रकार की अवस्था यह है कि श्याम के सिवा और कुछ सुहाता ही नहीं। दोनों ही अवस्थाएं पवित्रतम है पर बाहरी लीला में भेद है। 38वां, कहीं तो श्याम सुंदर नहीं दिखते और उनके लिए अभिसार होता है, कहीं यह भाव होता है, यहां भी वही वहां भी वही, जित देखो तित श्याममयी है। ये दोनों भाव वस्तुतः दो नहीं, एक ही भगवत प्रेम की दो अवस्थाएं हैं। भगवत प्रेम में एक बात तो निश्चय ही होगी कि प्रेमास्पद भगवान और प्रेमी के बीच में एक दूसरे के लिए स्थान नहीं रहेगा। प्रेम दो नहीं होता, वह एक में ही होता है और एक ही प्रेमास्पद सब जगह से प्रेमी की दृष्टि को छा लेता है, एक ही प्रेमास्पद सर्वत्र फैल जाता है। 41वां, प्रेम का विकास होने पर सर्वत्र भगवान दिखते हैं। प्रेमास्पद भगवान का रूप अनंत होने से प्रेमी की प्रेममयी अवस्था भी अनंत है। प्रेमियों की न जाने क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, प्रेम अखंड होता है। 44वां, भगवान प्रेम है और प्रेम ही भगवान है। 45वां, प्रेम भगवत स्वरूप है, मन वाणी का विषय नहीं है, इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, यह तो अनुभव की बात है। जहां से स्वार्थ का त्याग होता है वहीं से भगवत प्रेम का आरंभ होता है। स्वार्थ और प्रेम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। सांसारिक प्रेम में भी निश्चय है कि जहां त्याग नहीं वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां त्याग होगा ही। 48वां, जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वार्थ का त्याग होता चला जाएगा। 49, जहां अपनी चाह है, अपनी परवाह है, त्याग की तैयारी नहीं, वहां प्रेम कहां।
चलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मिलते हैं अगले अंक में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधा।